दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अपस्टॉक्स। क्या आपने कभी 10,000 रुपए का नोट देखा है? और अगर आपका इसका आंसर है नहीं, तो क्या आपको पता है कि ये असल में एग्जिस्ट करता था पहले? और ऑन द फ्लिप साइड, क्या आपने कभी 0 रुपए का नोट देखा है? ये भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे, इसको सुनकर आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगा, आश्चर्यजनक मैन, आश्चर्यजनक। फैक्ट नंबर 15, साल 1954 के समय इंडियन मार्केट में 10,000 और 5,000 के भी नोट होते थे। ये देखो, आप अपने स्क्रीन पे उस टाइम के नोट्स के कुछ पिक्चर्स को देख सकते हो। इस ₹10,000 के नोट को हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड भी कहा जाता है। मतलब एक सिंगल नोट में ₹10,000 का वैल्यू, दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 14, आपने ये तो सुना ही होगा कि पहले 1 रुपए में ही 5 किलो 10 किलो चावल खरीदे जा सकते थे। 10 रुपए में 15 रुपए में पहले दादी जी लोग का ईयर रिंग, सोना का ईयर रिंग आता था। तो ये एक्चुअली एक टर्म से रिलेटेड है जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब सिंपली, अगर आपके पास आज, आपके पास अभी के समय में, मान लो आपके पास अभी 2 लाख रुपए है, ठीक है, आप उससे अभी एक रॉयल इनफील्ड खरीद सकते हो, ओके। पर आज से 30 साल बाद, मतलब साल 2050 में, उस समय आपके पास जो ये 2 लाख रुपए है ना, उससे आप एक स्कूटी भी नहीं खरीद पाओगे। मतलब टेक्निकली वो अमाउंट 2 लाख वो तो सेम है, पर 2 लाख का वैल्यू जो है वो 2 लाख अब नहीं रहा। उसका वैल्यू कम होते जाता है जैसे जैसे समय बढ़ता है। और इसलिए पहले 1 रुपए में ही और 10 रुपए में ही इतना वैल्यू था कि बहुत कुछ खरीदा जा सकता था 1950s और 60s के समय में, आपके दादाजी के समय में। पर आप 10 रुपए में क्या आता है? इतना बड़ा चॉकलेट भी नहीं आता है, ये छोटा वाला आता है, इतना छोटा सा। तो इसका मतलब ये है कि बैंक में पैसे रखना असल में वर्थ इट नहीं होता है इन द लॉन्ग रन, बल्कि उसे इन्वेस्ट करके कमाना जरूरी है। पैसे को यूज करके पैसा बनाना जरूरी है। तो ये फैक्ट था इन्फ्लेशन नाम के एक दानव के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैसे से रिलेटेड। फैक्ट नंबर 13, पैसों के मामले में इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है? कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, चावल की कंपनी, दाल की कंपनी, कंप्यूटर की कंपनी, फ्रिज की कंपनी, वॉशिंग मशीन की कंपनी, टायर की कंपनी, ऑनलाइन कंपनी, जितने कंपनीज है, टॉप में कौन है? सबसे अमीर कंपनीज पैसों के मामले में, उसका लिस्ट देख लो और ये श्योरली आपको इंटरेस्टिंग जरूर लगेगा। टॉप 10 लार्जेस्ट कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन आप यहाँ देख सकते हो। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, $1 बिलियन की वैल्यूएशन। फिर आता है एप्पल, फिर अमेजॉन, फिर अल्फाबेट जो कि गूगल का पेरेंट कंपनी है, फिर फेसबुक, फिर बर्कशायर हैथवे, फिर टेंसेंट। अरे वाह, टेंसेंट, पबजी वाला टेंसेंट, अलीबाबा, वीजा, जेपी मॉर्गन चेज। फैक्ट नंबर 12, आपको ये फैक्ट बहुत ही अमेजिंग लगेगा। कॉइन जो होता है, जैसे 2 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, उसमें आपको ये तो पता ही होगा कि कॉइन पर पीछे या आगे ईयर लिखा रहता है, साल लिखा रहता है कि ये कॉइन कौन से साल में बना है। तो फैक्ट ये है कि साल के ठीक नीचे एक छोटा सा मार्क बना रहता है, और ये आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। ये देख रहे हो, ये मार्क, यही मार्क की बात हो रही है। तो फैक्ट ये है कि ये देखो, ये है मार्क का लिस्टिंग। मतलब ये दर्शाता है कि अगर कॉइन में ये मार्क है तो वो कॉइन कहाँ बना है। अगर वो कॉइन मुंबई में बना है तो उस पे ऐसा डायगोनल मार्क दिखेगा आपको, बिल्कुल छोटा सा। अगर कोई मार्क नहीं बना हुआ है तब वो कोलकाता में बना है, और अगर स्टार दिया हुआ है तब वो हैदराबाद में बना है, और अगर डॉट दिया हुआ है तब वो नोएडा में बना है। ये एक बहुत ही ऐसा फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब कॉइन कहाँ मिंट हुआ है, इसका इंफॉर्मेशन कॉइन में ही रहता है, अलॉन्ग विद द ईयर ऑफ मेकिंग। फैक्ट नंबर 11, किसी भी नोट के पीछे देखना, बहुत सारे भाषाओं में उस नोट का वैल्यू लिखा रहता है। तो ये देखो वो एक्चुअल भाषा का लिस्ट कि कौन सा भाषा है ये। आप देख के तो पता नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको भाषा आता नहीं है, मतलब सब तो नहीं आता होगा ना। ये एक्चुअली अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड होता है, मतलब ABCDE के मामले में A से असमीज लैंग्वेज, ये सबसे पहले, फिर बंगाली B से, फिर करते करते वैसे ही गुजराती, कन्नड़ा, करते करते लास्ट में उर्दू। तो ये था इसके बारे में फैक्ट। फैक्ट नंबर 10, इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सा है? सबसे मजबूत करेंसी, मतलब आपको तो ये पता ही होगा कि $1 में 70 रुपए होते हैं। तो वो डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि 70 रुपए में जितना दम है उतना सिर्फ $1 में, 70 इंसानों का दम एक इंसान में, काइंड ऑफ ऐसा। तो दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सा है? इसका आंसर है कुवैती दिनार, और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट करेंसी वैल्यू माना जाता है। अभी के समय में $1 इक्वल टू 70 रुपए,
1 यूरो इक्वल टू 77 रुपए। ऐसे करते करते सिर्फ 1 कुवैती दिनार इक्वल टू 234 रुपए, जो कि बहुत ज्यादा है। सबसे टॉप में यही है, मतलब 234 रुपए में जितना दम होगा उतना सिर्फ 1 कुवैती दिनार में होगा। ये फैक्ट भी शायद ही आपको पता होगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि इस पूरे धरती पर जितने भी कंट्रीज है उसमें से इंडिया ही एकमात्र कंट्री है जहां पर 0 रुपीज के नोट भी पाए जाते हैं। जी हाँ, ये बात शायद ही आपको पता हो। ये 0 रुपीज का नोट बाकी नोटों की तरह ही दिखता है, पर जैसा कि आप देख सकते हो उसका वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 0 होता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इस नोट का पॉइंट क्या है, ये नोट एग्जिस्ट क्यों करता है, ये बना ही क्यों है 0 रुपए का। तो फैक्ट ये है कि इंडिया में भ्रष्टाचार यानी करप्शन एक बहुत ही बड़ा इशू है। यहाँ पर जो काम फ्री में होना चाहिए उसके लिए बहुत सारे करप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चार्ज करते हैं, लोगों से ब्राइब लेते हैं। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो ऐसे नहीं होते, पर कुछ करप्ट ऐसा करते हैं। तो जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है तब इन्हीं नोटों को यूज किया जाता है। नॉर्मल नोट्स में लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज, मतलब मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। पर इस 0 रुपए के नोट में ये लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू नीदर एक्सेप्ट नॉर गिव ब्राइब, मतलब न लेने न देने का कसम खाता हूँ। मतलब कोई घूस मांगे तब उस फिल्मी अटैची में नोट भर के आप दे दो, बोलना बहुत सारा मान ले इसमें। पर 0 रुपए का नोट कितना भी हो वो वैल्यू तो 0 है। मतलब इसे एक आइडियोलॉजी की तरह यूज किया गया है इस 0 रुपए के नोट को करप्शन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, करप्शन से फाइट करने के लिए। तो ये चीजें इस 0 रुपए के नोट को वैल्यूएबल भी बनाती है क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ यूज होता है, और नॉन वैल्यूएबल भी बनाती है क्योंकि इसका कोई वैल्यू तो है ही नहीं। वैल्यूएबल एज वेल एज नॉन वैल्यूएबल एट द सेम टाइम। फैक्ट नंबर 8, इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के हिसाब से क्या आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो 1 रुपए का कॉइन बनाती है, मतलब जब ये मशीन में बनती है ना, तब इसे बनाने के लिए ₹1.11 खर्चा होता है। 2 रुपए का कॉइन बनाने के लिए 1.28 रुपए लगते हैं, 5 रुपए का कॉइन बनाने के लिए 3.69 रुपए लगते हैं, और 10 रुपए का कॉइन बनाने के लिए 5.54 से लेकर 6.10 रुपए तक लगते हैं। मतलब इस लिस्ट में जो ये पहला है ₹1 का कॉइन, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत खर्चीला होता है और बहुत लॉस में ठेलता है क्योंकि इसे बनाने में ₹1.11 लगता है, पर इसका एक्चुअल वैल्यू ₹1 ही होता है। बाकी में ऐसा नहीं होता, उससे बनाने में उसके वैल्यू से कम खर्चा लगता है, पर ₹1 के मामले में उसके वैल्यू से ज्यादा उसे बनाने में खर्चा लग जाता है। तो ₹1 कॉइन के मामले में ये एक अजीब सा विरोधाभास, अजीब सा पैराडॉक्स होता है। फैक्ट नंबर 7, आपने तो ये जरूर सुना होगा कि नोट जो होते हैं वो पेपर से बनते हैं और हमें नोट्स बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं, पर ये एक्चुअली प्योरली र्यूमर है, ये ट्रू नहीं है, अफवाह है। नोट्स कागज से नहीं बल्कि कॉटन और लाइनन के मिक्सचर से बनता है, यूजुअली 75% कॉटन और 25% लाइनन। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया में मनी के मामले में कितना इनइक्वालिटी है, ये सुनो और अंदाजा लगाओ कि ये कितना वियर्ड फैक्ट है। इस दुनिया का 99% पैसा पूरे पॉपुलेशन के 1% लोगों के हाथ में है। फिर से सुनो, इस दुनिया का 99% पैसा जनसंख्या के 1% के पास है। और एक स्टार्ट सुनो, दुनिया के रिचेस्ट 8 आदमी को मिला दें तो वो पूरे दुनिया के पॉपुलेशन के 3.6 बिलियन यानी लगभग आधी आबादी के पास जितना पैसा है उससे मैच खाता है, उसके इक्वल होता है। मतलब इस दुनिया के आबादी के आधे लोगों का पैसा कलेक्टेड इक्वल टू सिर्फ इस दुनिया के रिचेस्ट 8 लोगों के पास जो पैसा है, ये दोनों इक्वल है। ये है इनइक्वालिटी का सीन। फैक्ट नंबर 5, पैसे के मामले में हम लोग इन्वेस्टमेंट 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 सुनते हैं हर जगह, पर क्या है ये इन्वेस्टमेंट और क्या है सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब आपको तो पता ही होगा कि किसी कंपनी में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना। तो अगर इन्वेस्टमेंट की पावर की बात करें तो आप एक फैक्ट को जान लो कि अगर आप साल 1993 में इन्फोसिस कंपनी में ₹10,000 इन्वेस्ट करते हैं तब आपको साल 2020 में ₹2.97 करोड़ वापस मिलते। ये एक बहुत ही फेमस फैक्ट है जो कि इन्वेस्टमेंट के पावर को दर्शाती है। आइचर मोटर्स में अगर आप साल 2002 में ₹1.5 लाख लगाते हैं तब आपको अभी 22 करोड़ के आसपास रिटर्न मिलता 2020 में। अगर आप साल 1993 में एमआरएफ टायर कंपनी में ₹1 लाख लगाते हैं तो अभी 2020 में आपको ₹74.02 करोड़ रुपए रिटर्न मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे सबसे मेन चीज ये होती है कि आपको अपने एनालिसिस के जरिए ये प्रेडिक्ट करना होता है कि कौन सा कंपनी आगे बढ़ेगा और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे चौथे अमीर इंसान है, उन्हें बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है, मतलब सदी का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर, क्योंकि इनके वेल्थ का मेजॉरिटी पार्ट वाइट
वाइज इन्वेस्टमेंट्स के चलते ही आया है। इंडिया के 125 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 3.5 करोड़ के आसपास लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, और ये इस चीज को दर्शाता है कि कितने कम लोग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानते हैं। मैं आज आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के मामले में टॉप पर है, अपस्टॉक्स। जो लोग इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म के बारे में अवेयर नहीं है, उन्हें मैं अवेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तब आपके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और अपस्टॉक्स के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि दिस कंपनी इज बैक्ड बाय श्रीमान रतन टाटा। जी आपने सही सुना है, रतन टाटा जी ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। मैं भी अपस्टॉक्स का यूज करता हूं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जो मैंने आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताया उसे आप बीट कर सकते हो। इन्फ्लेशन का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इन्वेस्टमेंट्स। अपने फ्यूचर गोल्स के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे खुद का घर खरीदना या खुद का कार खरीदना एक्सेट्रा। अपस्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करती, अनलाइक अदर कंपनीज। इंडिया में इन्वेस्टमेंट हैबिट को अपस्टॉक्स एक अनदर लेवल पर ले गया है, और इन्वेस्टमेंट एप्स के मामले में अपस्टॉक्स सबसे टॉप पर है और हाईएस्ट रेटेड भी है। अपस्टॉक्स में बहुत जल्दी ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप एप्पल, गूगल और BMW जैसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर पाओगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक्सक्लूसिव लिंक के जरिए आप फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, और वो एक्सक्लूसिव लिंक पिन्ड कमेंट में भी मौजूद है। आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इन सब इन्फॉर्मेशन को एंटर करना होगा, और एक सिंपल KYC प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, पैन कार्ड रिक्वायर्ड होगा। और अपस्टॉक्स में आपको फ्री एडवाइजरी सर्विसेज भी मिलते हैं, वर्थ अप टू ₹28,000, जिसकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मतलब नए ट्रेडर्स को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नीचे दिए गए एक्सक्लूसिव लिंक पर क्लिक करके आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, और अगर आप जल्दी से साइन अप करते हो तो इससे आपको 28,000 एडवाइजरी बेनिफिट का लिमिटेड टाइम ऑफर भी मिल जाएगा। सो आई वुड रिकमेंड यू शुड चेक इट आउट। फैक्ट नंबर 4, आपको तो पता ही होगा कि पैसे बहुत टाइप्स के होते हैं, मतलब करेंसीज की बात कर रहा हूँ। करेंसीज बहुत टाइप के होते हैं, डॉलर, रुपीज, यूरो, ये तीनों तो सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है, ये सब जानते हैं। पर पूरे धरती पर सब मिलाकर कितने तरह के करेंसीज हैं? तो इसका आंसर है 108। जी हाँ, इसका कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, और स्क्रॉल करते 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 बीच में देखो, यहाँ हमारा इंडियन रुपी भी मौजूद है। वो तो होगा ही, पर देखने में अच्छा लगता है। फैक्ट नंबर 3, रसेल सिम्स और विनोद मिश्रा ने मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च किया, और उसके हिसाब से जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मैच में अच्छा परफॉर्म करते थे तब स्टॉक मार्केट अप हो जाता था, यानी सही चलता था। और जब सचिन अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे तब स्टॉक मार्केट 20% तक डाउन हो जाता था। मतलब पैसों की दुनिया और क्रिकेट की दुनिया कितने वियर्ड तरीके से इंटरलिंक्ड है। फैक्ट नंबर 2, आपको तो ये पता ही होगा कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में जब आपको डॉलर लिखना पड़ता है तब आप Shift+4 को दाबते हो। शिफ्ट को होल्ड करके 4 दाबने से ऊपर वाला साइन डॉलर लिखा जाता है, ठीक है। पर रुपी को कैसे लिखेंगे? जनरली लोग रुपी लिखते समय कहीं से कॉपी करने का ज्यादा प्रीफर करते हैं। वो कहीं से कॉपी कर लेंगे, गूगल से कॉपी कर लेंगे और उसे पेस्ट कर देंगे। पर क्या कोई डायरेक्ट तरीका है जिससे कीबोर्ड से ही डायरेक्टली हम लोग रुपीज लिख पाए, रुपी का साइन? तो इसका आंसर ये है, अगर आप अपने कंप्यूटर में Shift+Ctrl+4 तब आएगा हमारा रुपी सिंबल। दैट्स रियली ट्रू। बहुत लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में डायरेक्टली रुपी के सिंबल को टाइप कर सकते हो, जो कि कीबोर्ड में दिया नहीं रहता है, पर ये उसका शॉर्टकट है। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, अगर इस दुनिया के सारे बैंक अकाउंट्स को मिला दें, आपके घर पे पड़े सारे कॉइन्स को मिला दें, कुछ छुट्टे फुट्टे रखे हुए वो सब, तो इस दुनिया में टोटल मिलाकर टोटल कितना पैसा मौजूद है पूरे धरती पे? worldatlas.com के एक बहुत ही फेमस आर्टिकल के हिसाब से और वेरियस आर्टिकल्स के हिसाब से इस दुनिया में टोटल 36.8 ट्रिलियन डॉलर्स फिजिकल मनी मौजूद है। मतलब एक बार स्क्रीन में देख लो इसका चौड़, 36.8 ट्रिलियन डॉलर। मतलब इसको अगर एक्चुअली लिखे 000 लगा के तो ऐसे लिखाएगा, और इसको अगर रुपीज में कन्वर्ट करे तो ये देखो 263329760000000। मतलब अगर आप इस दुनिया के सारे बैंक अकाउंट्स के मनी को मिला दो और सारे कैश को मिला दो और आपके टेबल कवर के नीचे मौजूद वो छुट्टों को मिला दो, पूरे धरती के पैसे को ऐड कर दो, तो वो इतना आएगा। एक बार फिर से देख लो रुपीज में
इस मैजिकल फिगर को, धरती के टोटल पैसे को। तो फ्रेंड्स, नीचे दिए गए एक्सक्लूसिव लिंक पर क्लिक करके आप अपस्टॉक्स में अपना फ्री डीमैट अकाउंट बनाना मत भूलना और जल्दी से साइन अप कर लो ताकि आप फ्री एडवाइजरी सर्विसेज का लिमिटेड टाइम ऑफर का फायदा उठा पाओ, वर्थ अप टू ₹28,000। वीडियो को लाइक जरूर करना और सबसे ज्यादा अमेजिंग फैक्ट आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया है तो जाकर अभी फॉलो कर लो। लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।